हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो यूजी का जो एडमिशन था, लगभग स्पोर्ट एडमिशन का भी जो डेट था वो ओवर हो चुका है। कैंडिडेट को मैं लगातार बताते आ रहा हूँ कि जो स्पोर्ट एडमिशन का जो सेकंड फेज है, यानी एक बार फिर से आपको स्पोर्ट एडमिशन के लिए मौका मिलेगा। ये तमाम सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में जो स्पोर्ट एडमिशन यानी कह सकते हैं जो स्पोर्ट एडमिशन के बाद की होने वाली प्रक्रिया है, यानी जो कह सकते हैं जो स्पोर्ट एडमिशन का जो सेकेंड फेज है, जिसके बारे में आपको लगातार बता रहा था, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, तमाम सारे अपडेट के बारे में आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको ज़्यादा टाइम मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का आपको एडमिशन का सपोर्ट चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। या कर सकते हैं कि अगर आपको एडमिशन 100% अगर एडमिशन किसी भी कॉलेज में लेना रहे तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहे। चलिए मैं आपको अपडेट बताता हूँ। अभी मैं फिलहाल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूँ। यहाँ से अगर आप आते हैं एडमिशन एंड एग्जामिनेशन के सेक्शन पे, इसके बाद आप आते हैं फिल यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म वाले सेक्शन पे, तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं इसके एडमिशन पोर्टल पे। जैसे आप इसके एडमिशन पोर्टल पे सो गाइस देख सकते हैं मैं पोर्टल पे आ चुका हूँ। पोर्टल पे आने के बाद आप नीचे की ओर अगर स्क्रॉल करते हैं तो आपको मिलता है बहुत सारे ऑप्शंस, और इसी ऑप्शंस में एक मिलता है एप्लीकेंट लॉगिन का। चलिए मैं लॉगिन करके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं जैसे ही मैंने लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद यहाँ पे नेम दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है होम, यहाँ पे दिखा रहा है स्पोर्ट ऑफर लेटर, यहाँ पे दिखा रहा है हेल्प। यानी अभी भी जो आपका स्पोर्ट ऑफर लेटर का जो ऑप्शन है वो दिखाया जा रहा है। और ये स्पोर्ट ऑफर लेटर पे अगर मैं फर्दर क्लिक करूँ तो आप इस पर क्लियरली देख सकते हैं क्या कुछ आगे शो करता है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड ब्लैंक ऑफर लेटर फॉर ट्रेडिशनल कोर्सेस। यानी अभी भी आपका ब्लैंक ऑफर लेटर क्या हो रहा है, आपका डाउनलोड हो रहा है। यानी कहने का मतलब कह सकते हैं कि अभी भी जो पोर्टल है वो पोर्टल क्या है, आपका खुला हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब आगे ये ब्लैंक ऑफर लेटर को डाउनलोड कीजिए। हालांकि ये ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करने का पर जो डेट मिलता है वो 16 से 19 का ही डेट मिलता है, लेकिन एडमिशन फर्दर पिछले टाइम यानी सैटरडे तक एडमिशन हुआ था कॉलेज में। और ये बात के बारे में आप कॉलेज में जाकर के पता भी कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज के नज़दीक में हैं तो आप बता सकते हैं, यानी वहाँ पे एडमिशन 100% चल भी रहा होगा। अगर आप इस ब्लैंक ऑफर लेटर और तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाते हैं तो कहने का मतलब आप डायरेक्ट एडमिशन लीजिएगा अपने तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स और ये ब्लैंक ऑफर लेटर को जमा करके, बशर्ते कि वहाँ पे सीट उस कोर्स में होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस के द्वारा सीट को दर्शाया नहीं जा रहा है, या सीट रहने के बावजूद बताया जा रहा है कि सीट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इस तरीके का सिचुएशन भी वहाँ पे क्या हुआ है, लगातार बना हुआ है। तो ये जो आपका ब्लैंक ऑफर लेटर वाला जो कंडीशन है ये मैंने बता दिया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट समझिए, आखिर स्पोर्ट एडमिशन का जो ऑफिशियली जो लेटर है वो लेटर क्यों जारी नहीं किया जा रहा है सेकेंड फेज के लिए, अभी ये बात समझिए। एक्चुअली क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका जो कोटा होता है, यानी जो स्पोर्ट्स कोटा यानी खेलकूद कोटा वगैरह का जो सीट होता है, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने हर एक कॉलेज से 8% सीट की क्या की है, कटौती की। यानी अगर कोई कॉलेज में 200 सीट पहले देखा रहा था, एडमिशन चल रहा था, तो इससे 16 सीट काट करके रख लिया गया है कोटा के एडमिशन के लिए, यानी स्पोर्ट्स कोटा के लिए। हालांकि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कोटा में यानी स्पोर्ट्स कोटा वगैरह में ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं। तो जो कॉलेज के द्वारा यानी कह सकते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा जो हर एक कॉलेज से जो 8% सीट काटा गया है, उसमें बहुत सारे सीट बच जाएंगे आपको, जिस पर एक बार फिर से आएगी स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया। और उम्मीद है कि वो आपको दुर्गा पूजा के बाद आएगी। तो बी रेडी, आप रेडी रहिए। जैसे ही कोटा एडमिशन का ख़त्म होने के बाद, जैसे ही एक बार फिर से आपका स्पोर्ट एडमिशन का यानी जो ऑन द स्पॉट एडमिशन का जब नोटिस जारी होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो आप इसके अपडेट से लगातार अपडेटेड रहे, ताकि आप डायरेक्टली कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल में जो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर सीट दिख रहा है, मान लेते हैं कि अगर कहीं का अगर सीट हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग सीट देखते हैं। तो अगर अभी आप फिलहाल में अगर आप देखते हैं सीट के बारे में कि कहाँ कहाँ कितना सीट बचा है, तो आप इसे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब सीट आपका आप स्टेटस देख सकते हैं सीट अवेलेबिलिटी पर मैंने क्लिक किया, डिग्री मैंने चूज किया। मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट का हम लोग डिग्री लेते हैं, लेटर सपोज हम लोग लेते हैं बीए पॉलिटिकल साइंस, और इसमें अगर हम लोग ऑप्शन चूज करते हैं एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हम लोग चूज करते हैं, इसके बाद हम लोग 100 वाले बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीट के बारे में बताया जा रहा है कि बीएस कॉलेज में कितना सीट है, 5 सीट है। इसका मतलब जब पोर्टल खुला रहेगा यूनिवर्सिटी का, तो बच्चे डायरेक्ट जाकर के इस 5 सीटों पर क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और अगर इसके पास 213 सीट है तो ऑलरेडी 8% सीट काट करके पहले यूनिवर्सिटी ने सेव कर दिया। यानी जब आप इसका 8% दिखेगा तो तकरीबन आपको 17 से 19 सीटों के आसपास दिखेगा। तो 17 से 19 सीट ऑलरेडी इसका सेफ में, यानी इतना सीट इसका रखा हुआ है।
इतना सीट पे एडमिशन दुर्गा पूजा के बाद होगा। बाकी बचा यहाँ पे 5 सीट, तो 5 सीट पे अभी एडमिशन चल रहा है। इसका मतलब जब जब पोर्टल खुला रहेगा यूनिवर्सिटी का तब तक एडमिशन चलेगा। पता करने की ज़रूरत ये है कि आप कॉलेज से पता कीजिए, कॉलेज से संपर्क करके पता कर लीजिए कि क्या वहाँ पे एडमिशन अभी हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लैंक ऑफर लेटर अभी भी डाउनलोड हो रहा है। अगर यूनिवर्सिटी अगर पोर्टल को बंद कर देती, यानी आगे अगर डाउनलोड नहीं करने देती, तो वो क्या कर देती, पोर्टल को ही बंद कर देती, यानी आपका ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड ही नहीं होता। लेकिन ब्लैंक ऑफर लेटर अभी भी आपका डाउनलोड हो रहा है। इसका कहने का मतलब है कि पोर्टल अभी भी खुला हुआ है। बशर्ते ज़रूरत है तो आपको कॉलेज से संपर्क करने का, यानी कॉलेज से आप संपर्क कीजिए, अपना एडमिशन को क्या कराइए, कंफर्म कराइए। सो गाइस, आशा करता है ये जो पोर्टल खुला रहने वाला अपडेट है, जो 8% सीट वाला अपडेट है, ये तमाम सारे अपडेट समझ में आपको आया होगा। और इससे बात से आप सिक्योर हो गया कि हर कॉलेज में, यानी टॉप से टॉप कॉलेज में, यानी कहने का मतलब एएन कॉलेज में भी पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 15 से 20 सीटें अभी भी है। क्योंकि जब आप इसका निकालिएगा 8% तो आपको पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज 15 सीट से कम किसी भी कॉलेज के पास नहीं है। टॉप कॉलेज में, चाहे एएन कॉलेज हो, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, हर जगह आपका 8% के आसपास सीटें क्या हुई, बची हुई है। यानी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट में अभी भी 15 से 20 सीटें टॉप कॉलेज में भी है। तो अगर ये आपको ये सारे कॉलेज के सीटों पर अगर आपको एडमिशन 100% कन्फर्म लेना रहे टॉप कॉलेज में, एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, चाहे जेडी वुमेंस कॉलेज, तो तमाम सारे एडमिशन्स के सपोर्ट के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो सके और आपका साल बर्बाद होने से बच जाए। सो गाइस, वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।